ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एसिलेटरी मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है। फर्स्ट इक्वेशन आप बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी आता है। u प्लस क्या आता है, ए टी आता है। इसमें क्या लिखा होता है ये मुझे प्रूफ करना है। मुझे इसमें दिखाना होता है ये बात ऐसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। डायग्राम में क्या दिखा सकते हैं इसमें कि ये कोई ऑब्जेक्ट जैसे मैंने दिखा रखा है इसको इस तरीके से कि ये कोई आपकी कार है। यहाँ पे ये कार यहाँ दिख रही है आपको इस तरीके से। ये कार यहाँ से चलती यहाँ पहुंच जाती इसको इस तरीके से। जब वो अब यहाँ से चली यहाँ पे इस जगह से, तो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड मान लीजिए यू है। यू क्या होगी, इसकी इनिशियल स्पीड, इतनी स्पीड से भाग रही है। ये स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड वी आएगी। यहाँ से पहुंचने में उसको लगता है टाइम टी लगता है, टी सेकेंड। और आपका काम करता है ए एसिलेशन, ये काम करता है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से। सर जो ग्राफ होता है देखिए, एक ग्राफ भी इसका आता है। ग्राफ क्या दिखाता है आपको कि ये टी आता है, ये क्या आता है, ये वी आता है। और ये आपका ग्राफ ऐसे आ रहा होता है इसमें। तो जब आप बोलते हैं जब टाइम जीरो होता है, ये लिखिए जब टाइम बराबर जीरो, जब टाइम बराबर जीरो तो वेलोसिटी यू होती है। जब टाइम होता है टी सेकेंड तो वेलोसिटी क्या होती है, वी आती है। तो ये आपका यू आता है और ये कितना आता है, ये आपका वी आता है। ये टी आता है और यहाँ टी बराबर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ये ग्राफ ठीक है। तो यहाँ लिखता है यहाँ पे हियर कि सिंस, मुझे क्या पता होता है देखिए, ए क्या होता है, ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इज इट क्लियर, ये बड़ा पढ़ा आपने फॉर्मूला आपने। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो वेलोसिटी क्या है, यू से वी हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा यहाँ से v माइनस यू अपॉन क्या आएगा, टी माइनस जीरो। इज इट क्लियर। पीछे आपने पढ़ा था ना, एवरेज पढ़ा था आपने। एवरेज क्या था आपका, वो था आपका v2 माइनस v1 अपॉन द t2 माइनस t1। तो v2 क्या था, आपकी बाद वाला वेलोसिटी। v1 क्या है, पहला वाला वेलोसिटी। t2 क्या है, बाद वाला टाइम। t1 क्या टाइम, पहले वाला। इतना आएगा। तो a आपका इतना आएगा तो आप कहेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी आएगा। यहां से v माइनस यू इक्वल टू क्या आएगा, ए टी आएगा। इस u का आप उठा के यहां ले आएंगे इस जगह पे, तो आपको v इक्वल टू क्या आएगा, आएगा u प्लस ए टी। इधर क्लियर। ये मैंने अभी प्रूफ किया आपको ये इक्वेशन ग्राफ की हेल्प से। अभी मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, वो आपको नहीं आया इसमें। तो ये आपका आ गया भाई पहला इक्वेशन। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसमें सेकंड नंबर। सर सर सेकंड ये ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए ग्राफ का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग वेलोसिटी और टाइम को देख रहे होते हैं कि वो कैसे चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है ए इक्वल टू इतना, यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग यूनिफॉर्म एसिलेटरी मोशन। इसका मतलब क्या होगा कि ए कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट है। ए का काम क्या होता है, ए का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। आपकी वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकंड है, वो 4 कर देगा, 6 कर देगा, 8 कर देगा, 10 कर देगा, 12 कर देगा, 14 कर देगा, ऐसे कर देगा। तो आपको दिखाई देगा कि अगर आपकी ए की वैल्यू, मान लीजिए पीछे आपने कल क्वेश्चन किया भी था पहले, कि अगर ए की वैल्यू मैंने बोली है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये चेंज नहीं हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेलोसिटी पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होती है, या तो बढ़ती या तो कम होती। मान लो आपकी वेलोसिटी जीरो है
कितनी है, 0 है। तो जैसे ही 1 सेकंड आपका बीतेगा आपकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड और बीता तो 2 और बढ़ गई तो 4 हो गई। 1 सेकंड और बीता तो 4 से क्या 6 हो गई। तो वेलोसिटी 2 4 6 8 बढ़ती जा रही है। टाइम भी बढ़ रहा है 1 2 3 4 सेकेंड। तो यहाँ लिखते क्या है, जब टाइम बढ़ेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ये टी का ग्राफ है, ये वी रखा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी भी क्या है, बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ेगी। तो जब मैं टी और वी में आपका एक ग्राफ प्लॉट करूंगा इस तरीके से, तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, तो ये आपको ऐसे मिलेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब थीटा आता है, ये एंगल थीटा, थीटा जो आता है, थीटा को आप बोलते हैं इसका एक्सेलरेशन, टेन थीटा को। क्लियर, ये भी आप जब ग्राफ पढ़ेंगे तब वहां पे भी दिख जाएगा। तो ए होता है कांस्टेंट, इसका मतलब कि ये पूरा इतना आएगा, ये इतना आएगा, ये हम लिखेंगे कांस्टेंट लिखेंगे। वी माइनस यू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। टी माइनस जीरो क्या होगा, टाइम का इंटरवल। इसको मैं यहाँ पुटअप करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा आपका ये आंसर निकल आएगा। ये इक्वेशन ये आपको देख रहे सेम आ रही होगी। क्लियर, ये आपकी सेम आ रही है। दूसरी क्या आती है, दूसरी क्या आती है, दूसरी आपकी आती है, ये देखिए एस, एस टी बराबर, ये आती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए ग्राफ वही आपका आएगा। आप कहेंगे देखिए ग्राफ आएगा ये इस तरीके से, ये आपका आएगा वी, ये क्या आएगा, टी आएगा, और ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। आप कहेंगे ये टाइम टी आएगा, ये टाइम टी क्या आएगा, 0 आएगा, ये यू आएगा, ये आपका वी आएगा। तो यहां से आप कहेंगे देखिए वेलोसिटी क्या है, यू कैन सी कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर यू, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड बराबर क्या, वी आती, इतना आ गया। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी जो वी एवरेज आता है वो आता है यू प्लस वी अपॉन 2 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। देखिए अगर आपकी वेलोसिटी एवरेज आएगी तो वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आएगा। आगे लिखेंगे सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आप सिंपली लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। ये कितना आपका, ये आपका आएगा एस टी, एस टी क्या होगा, वेलोसिटी एवरेज इनटू क्या, टाइम, इतना। ओके, इतना कर लीजिए। यहां देखिए कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा एस टी इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आता है, देखिए वी एवरेज क्या होता है, बता यू प्लस वी बाई टू आता है। तो ये आपका आता है यू प्लस वी अपॉन टू, ये टी आएगा बराबर यू प्लस वी, क्या होता है वी आपने निकाला पहले यहाँ पे देखिए। तो ये आपका आता है यू प्लस ए टी, यू प्लस ये क्या आएगा, टी आएगा, एस टी बराबर, इसको अब जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा, 2 यू टी, हाफ देखिए हाफ बाहर आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो एस टी आएगा यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ सर आ गया? एसटी का फुल फॉर्म क्या है? एसटी मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। यू कैन एसटी यू कैन से displacement in t second, yeah, you can say t सेकेंड। ठीक है, आपकी जो गाड़ी चल रही है यहाँ पे, हमने दिखाया ना गाड़ी अपनी, तो मैंने बोला जब गाड़ी मेरी यहाँ पे थी और जब गाड़ी मेरी यहाँ पहुंच गई इतना, देखा आपको ये? तो जब देखिए जब यहाँ पहुंची है तो स्पीड क्या है इसकी? v आ रही है। दिख रहा होगा आपको इसकी स्पीड। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या आ रही है आपकी? u आ रही है। यहाँ पे टाइम क्या है? ये देखा t बराबर 0 है। यहाँ टाइम क्या है? t बराबर देखा t सेकेंड में। तो इन t सेकेंड में हमारी गाड़ी कितना चली है? वो चली है st। समझे? मान लो आपने बोला हमारी गाड़ी चली 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच गई? यहाँ से वहां तक चली गई, उतनी तो चली गई। वो चली गई सपोज 100 मीटर, तो 10 सेकेंड में चली आपकी 100 मीटर। तो एस टी मतलब कि S10 ऐसा बोल सकते हैं। S10 का मतलब क्या होता है? 10 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस सेम किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा होता है 1D में, मतलब इट इज गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन। वो कहीं घूमेगा फिरेगा नहीं, इधर उधर टर्न नहीं करेगा। अगर उसने टर्न किया तो उसका मोशन बन जाएगा 2D। क्या बन जाएगा? 2D। अगर 2D आ जाएगा तो वहां मैं डिस्टेंस का नाम नहीं लूंगा, वहां मैं बोलूंगा सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आपको चल रहा है स्ट्रेट लाइन, इसलिए आपको कैसा लिखना। थर्ड क्या आता है? थर्ड इक्वेशन, थर्ड दिन क्या आता है? ये आता है v स्क्वायर u स्क्वायर 2 s t आता है। आप कहेंगे सिंस मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि v बराबर, देखिए u प्लस ए टी होता है ये। तो आप करेंगे स्क्वायर दोनों साइड का, ये आएगा v स्क्वायर, आएगा u प्लस ए टी का स्क्वायर। सबको समझ आ गया? आएगा v स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा? देखिए ये लिखा हुआ a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आप आएगा ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा बताइए? 2u80 प्लस ut 80 स्क्वायर। 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इतने में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? 80 यू स्क्वायर मैंने कॉमन किया 2a कॉमन किया मैंने। अगर मैं 2a कॉमन किया, यहाँ से कि यहाँ से 2 और a गायब हो गया, यहाँ से बचा आपका ut प्लस हाफ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो आपका 2 कॉमन किया गया है तो आपका हाफ आएगा। a कॉमन किया, a बाहर आ गया तो a बच गया। और t कॉमन किया नहीं गया तो आपका t ऐसे आ गया। कॉमन इसलिए किया गया कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा होगा ये पूरा आपका एस टी होगा, दिख रहा होगा ये पूरा इससे मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस टी। एक आपको ये आ गया इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। या 3 लिख लीजिए अच्छी तरह से, इसको आप पढ़ भी लीजिए, समझ लीजिए, याद भी करिए। ठीक है, अभी हम इसको और भी तरीके से प्रूव करेंगे। अभी हमने बस एक ही तरीका आपको सिखाया है, जिससे ग्राफ मेथड। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटीग्रेशन मेथड, तो उससे मैं जो चाहे प्रूफ कर सकता हूँ, जहां चाहे वहां जा सकता हूँ। इससे इस प्रोसेस में जो आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ ये आपकी लिमिटेड है, मतलब कि इसमें बाउंडेशन आती है, इसमें सब कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, या कर लेते हैं तो वो उतना
थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो जब मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, पढ़ा दूंगा मैं इंटीग्रेशन, तो फिर मैं जो चाहे प्रूव करूँ, जैसे चाहे प्रूव करूँ, जैसा भी इक्वेशन होगा मैं उसको प्रूव कर लूँ। तो आपकी 3 इक्वेशन यहाँ तक हो गई हैं, ठीक है। एक और आपकी आती है जो बाकी मैंने आपको कही कि यहाँ पे 7 इक्वेशन आती है। तो इक्वेशन 4, 5, 6, 7 ऐसे धीरे धीरे करके आपकी आती चली जाएगी, जो हम इसमें आगे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख के ध्यान से। 3 के बाद एक में और कर देता हूं। तो आपकी देखिए आती है, आती है कि एस, देखिए एस टीथ आती है, ये आती है यू प्लस हाफ ए 2t-1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। टी सेकेंड समझते हैं? जैसे आप बोलेंगे, आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए, 5 दिन और 5वां दिन क्या दोनों सेम बात है? बताइए। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 दिन और 5वां दिन, क्या ये मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि डिफरेंट है? डिफरेंस है इसमें कुछ? डिफरेंट है यस सर। सर, डिफरेंट। क्या डिफरेंस लगता है आपको इसमें? मैंने बोला 5 दिन और 5वां दिन, क्या अंतर है? जब मैं बोलूंगा आपको 5 दिन, तो इसका मतलब मैं आज से 5 दिन तक की बात कर रहा हूँ, पूरी पूरी, सब, आज का दिन, कल का दिन, परसों दिन, उसके बाद का भी 5वां दिन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा 5वां दिन, तो मैं 5वें दिन की ही बात कर रहा हूँ, मैं आज कल परसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है एस टी, लिखा होता है, लिखा है आपको एस टी, लिखा है, देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा होता है कि आप क्या चले 10 सेकंड में और आप क्या चले 10वें सेकंड में, ये अलग बात है। जब आप बोलते हैं 10वां सेकंड, तो 10वां सेकंड बेसिकली बेसिकली कहाँ मिलता है? 10वां सेकंड आपका होता है 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच की कड़ी होता है। हम बोलेंगे 5वां सेकंड, तो 5वां सेकंड कहाँ मिलेगा आपको? 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच की कड़ी होती है। ये बात आपको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? बताइए बच्चा, आपको समझ आ रहा है? यस सर। अगर मैं बोलूंगा आपको 5वां दिन, तो 5वां दिन आप कब से गिनेंगे? जैसे ही चौथा दिन खत्म हो जाएगा, आपका 5वां स्टार्ट हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ ना, कि जैसे आपका चौथा दिन खत्म हुआ है, तो 5वां शुरू हो गया, तो उस पूरे दिन भर में आपने क्या किया वो वहां पे क्या यहाँ बात आती है कि 10 सेकंड और 10वां सेकंड अलग बात होती है। आपने बोला 10 सेकंड, तो वो 0 से 10 तक का गिनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड हो गया। लेकिन जब मैं बोला 10वां सेकंड, तो 0, 1, 2 नहीं होगा, वो होगा 9 सेकंड के बाद आपने क्या किया। 9 सेकंड के बाद जो टाइम चल रहा है, वो है 10वां सेकंड है। और जब 10 खत्म होगा, तो शुरू हो जाएगा 11वां सेकंड, अगला सेकंड आपको चालू कर देंगे इसको। तो ऐसे इसके टाइम्स आते हैं कि हम भाई क्या कर रहे होते हैं। ये जो लिखा होता है, ये इसका मीनिंग होता है कि आपने 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो आप कहते हैं दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एस टीथ, ठीक है। जैसे आपने बोला कि एस, आपने बोला 10th, 10th कैसे आएगा? आपने 10 माइनस 9, यही बोलेंगे। मैंने पूछा आप 10वें सेकंड में क्या चले, आप क्या बोलेंगे कि 9 सेकंड तक जो जो चले उसको छोड़ दीजिए, 9 के बाद जो चले वही 10वां सेकंड है। तो हम एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड में क्या चले और 9 सेकंड में क्या चले, दोनों कर दो माइनस, 10 सेकंड आ गया। एंड आपने बोला एस, सपोज बोला 4, 4 कैसे आ गया? आप आएगा S4 माइनस S3 आएगा, ये आपका इस तरीके से आएगा। सो आज जब बोलेंगे एस टीथ, बोलेंगे टीथ, तो वो आपका एस टी आएगा और माइनस एस टी माइनस 1 आएगा। आएगा ना एक कम आपका, देखिए यार 10 9 आ रहा है, ये 4 3 आ रहा, तो ये आपका इतना आ जाएगा। नाउ एस टीथ क्या आता है? देखिए टीथ आपका आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सब जानते हैं।
और एस टी माइनस 1 क्या आता है 1, तो आपका यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर आता है। ठीक, बस इतना काम करना है कि जहां पे लिखा है टी आप रखना है टी माइनस 1, बाकी कुछ नहीं करना। तो आप करेंगे यहां से सो एस टी कैसे आएगा, ये आएगा, देखिए ये मैथ ही है, नहीं सॉरी एस टी मैथ कैसे निकालना है, ये कितना होता है, ये आपका होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस यू टी माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, एस टी ओपन द ब्रैकेट, देखिए यू टी माइनस, देखिए ये जो हाफ है दिख रहा है आपको, ये वाला इससे मैच करा दो, इसमें कॉमन क्या है बताइए, इनमें कॉमन क्या है, ये आपका ब्रैकेट आएगा यू टी प्लस यू प्लस हाफ ए आएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको दिखेगा साफ साफ, इसे कट जाएगा। तो एस टीथ क्या आएगा यू प्लस हाफ, ये कॉमन की है, ये लिखा ना आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस ये लिखा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आपका ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी और दूसरे में आएगा ए माइनस बी, ए प्लस 1 बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टी टी देखिए करिए, तो एस टी था आपका क्या आएगा यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1, ओके इतना लिख लीजिए। ये आएगा 1, ये आएगा 2t माइनस 1 इंटू 1, तो 1 वही रहेगा भाई। तो आपको दिखेगा जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, ये लिखा है, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ नीचे प्रूव कर दिया, ऐसा आपका आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या चले 5 सेकंड में, क्या चले 5 सेकंड में, तो आप ये लगाइए। जब पूछेगा आप क्या चले 5वें सेकंड में, आप क्या चले 6वें सेकंड में, आप क्या चले 10वें सेकंड में, तो आप ये लगाइए, ये फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया? Yes, sir.